हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस में रिडक्शन फार्मूला फॉर इंटीग्रल ऑफ कॉस टू द पावर एम एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रल का रिडक्शन फार्मूला हम लोग निकाल कर देखेंगे। तो आइए, तो देखिए कॉस टू द पावर एम एक्स इंटू कॉस एन एक्स, तो इसको हम इस इंटीग्रल को आई एम एन सफिक्स एम एन, यहाँ से m लिया गया है, यहाँ से n, आई एम एन से डिनोट करेंगे। तो आई एम एन इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ कॉस टू द पावर एम एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स, ऐसा हुआ। अब देखिए, इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकेंड फंक्शन मानेंगे और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देंगे। इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकेंड फंक्शन मानकर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। तो बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वी हैव आई एम एन इक्वल्स टू, ये फर्स्ट है तो फर्स्ट आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जानते होंगे। फर्स्ट फंक्शन जो होता है इंटीग्रल साइन के पीछे आ जाता है। इंटीग्रल किसका होता है, सेकेंड फंक्शन का। सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल होता है और फर्स्ट फंक्शन से उसमें मल्टीप्लाई होता है, माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ कॉस टू द पावर एम एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इनटू, अब देखिए इंटीग्रल किसका हुआ, सेकेंड फंक्शन का। तो इंटीग्रल ऑफ कॉस एन एक्स डी एक्स, ब्रैकेट क्लोज, फिर डी एक्स लगेगा, दो बार इंटीग्रेट होता है। विच इम्प्लाइज आई एम एन इक्वल्स टू, अब कॉस एन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, कॉस एन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, तो होता है साइन एन एक्स बाई साइन एन एक्स बाई एन हो जाएगा, कांस्टेंट से डिवाइड हो जाता है इंटीग्रल में, माइनस देखिएगा कॉस टू दी पावर एम एक्स का डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, तो पावर ये आगे आ जाएगा, वन पावर लेस हो जाएगा। फिर कॉस का, कॉस एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस साइन एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव डिफरेंशियल कोफिशिएंट। फिर कॉस एन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, तो कॉस एन एक्स का इंटीग्रल साइन एन एक्स बाई एन होता है। कॉस एन एक्स का इंटीग्रल साइन एन एक्स बाई एन हुआ, कांस्टेंट से डिवाइड हो जाता है। दिस इंप्लाइज आई एम एन इक्वल्स टू कॉस टू द पावर एम एक्स इंटू साइन एन एक्स बाई एन, माइनस एम बाहर आ जाएगा, एन नीचे में बाहर आ जाएगा, माइनस साइन यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एम बाई एन इंटू इंटीग्रल ऑफ कॉस टू द पावर एम माइनस वन एक्स साइन एक्स इंटू साइन एन एक्स डी एक्स। अब देखिए नया इंट्रोड्यूस हो गया, तीन फंक्शन हो गया, थ्री फंक्शन हो गया। अब ये आप ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से इसका वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए वी नो, आप ध्यान दीजिएगा कि दोनों साइन है या दोनों कॉस है, तो कॉस ए माइनस कॉस बी, ऐसा फॉर्मूला पर चलेगा। ये दोनों साइन हो तो कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूला पर चलेगा, और दोनों कॉस होता तभी कॉस ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी। लेकिन अगर एक साइन एक दूसरा कॉस होता तो साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी। तो देखिए इसमें कॉस लगेगा, कॉस एन माइनस वन एक्स इक्वल्स टू कॉस एन एक्स माइनस एक्स। तो कॉस ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या होता है, तो कॉस ए माइनस बी इक्वल्स टू होता है, तो देखिए कॉस एन माइनस वन, ये सपोज करते हैं हम, ये ले लेते हैं एक आइडेंटिटी कॉस एन माइनस वन एक्स,
तो एन एक्स माइनस एक्स हो जाएगा, तो कॉस एन एक्स माइनस एक्स, तो कॉस ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी इंटू साइन ए प्लस साइन ए साइन बी, ये होता है। यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस होगा। अब यही तो है आपका, यही है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से, ये अपने मन से रखते हैं। तो साइन एन एक्स इंटू साइन एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस एन माइनस वन इंटू एक्स माइनस कॉस एन एक्स इंटू कॉस एक्स है, ये एक्स, ऐसा हो जाएगा। अब इसको हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे इस वैल्यू को। दिस इम्प्लाइज आई एम एन इक्वल टू कॉस टू दी पावर एम एक्स इंटू साइन एन एक्स डिवाइडेड बाई एन, ये टर्म अब प्लस एम बाई एन इंटीग्रल ऑफ कॉस टू दी पावर एम माइनस वन एक्स इंटू, इसकी जगह पर ये वैल्यू रखेंगे हम, कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं, कॉस एन माइनस वन एक्स माइनस कॉस एन एक्स इंटू कॉस एक्स, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, डी एक्स। अब देखिए आई एम एन इक्वल्स टू हो जाएगा cos टू दी पावर एम एक्स इंटू साइन एन एक्स बाई एन प्लस एम अपॉन एन, और ये देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दीजिए, तो इंटीग्रल cos टू दी पावर एम माइनस वन एक्स इंटू कॉस एन माइनस वन एक्स डी एक्स माइनस एम बाई एन इंटू इंटीग्रल ऑफ कॉस टू दी पावर एम माइनस वन एक्स इंटू कॉस एन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। देखिए कॉस टू दी पावर एम माइनस वन एक्स से इन दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा और दोनों सेपरेट टर्म हो जाएंगे, दोनों में इंटीग्रल साइन लगेगा, डी एक्स लगेगा। अब देखिए लास्ट टर्म से आई एम एन सफिक्स है एम एन इक्वल्स टू कॉस टू दी पावर एम एक्स इंटू साइन एन एक्स डिवाइडेड बाई एन प्लस एम बाई एन। अब देखिए आपका क्वेश्चन क्या था, आपने आई एम एन से डिनोट किया था cos टू दी पावर एम एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स को, तो अगर m माइनस वन एन माइनस वन होगा तो cos टू दी पावर m माइनस वन एक्स इंटू कॉस एन माइनस वन एक्स डी एक्स एक्स, तो डी एक्स होगा कि नहीं, तो इसके बदले हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ हम लोग इसके बदले में इसी का इस्तेमाल करेंगे, किसका, आई एम माइनस वन एन माइनस वन। अब देखिए यहाँ पर माइनस एम बाई एन कॉस टू दी पावर एम माइनस वन इंटू कॉस एक्स, तो कॉस का पावर वन, कॉस का पावर एम माइनस वन, तो एम माइनस वन प्लस वन, कॉस का पावर क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। m माइनस वन प्लस वन दोनों का बेस सेम है, तो क्या होगा, पावर ऐड हो जाएगा, पावर ऐड होगा तो m माइनस वन प्लस वन इक्वल टू एम हो जाएगा। तो m बाई एन फॉर्म में ही लिखते हैं, cos टू दी पावर एम एक्स हो जाएगा इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स, ऐसा हो जाएगा। अब ये जो आपका जो क्वेश्चन है वही है, इसको हमने आई एम एन से डिनोट किया था क्वेश्चन को, तो यह भी आई एम एन से डिनोट होगा। तो हम लोग आई एम एन इक्वल्स टू कॉस टू दी पावर एम एक्स इंटू साइन एन एक्स डिवाइडेड बाई एन प्लस एम बाई एन
आई एम माइनस वन एन माइनस वन माइनस एम बाई एन आई एम एन, ऐसे डिनोट करेंगे। अब देखिए आई एम एन दोनों क्या है, दोनों लाइक है, दोनों लाइक टर्म्स है। तो क्या करेंगे हम, राइट साइड से लेफ्ट साइड ट्रांसपोज कर देंगे, राइट साइड को लेफ्ट साइड ट्रांसपोज कर देंगे। तो यहाँ है माइनस एम बाई एन, यहाँ पर वन है तो वन प्लस एम बाई एन, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा, इधर माइनस है इधर आएगा प्लस हो जाएगा। आई एम एन इक्वल्स टू कॉस टू द पावर एम एक्स इंटू साइन एन एक्स बाई एन प्लस एम बाई एन आई एम माइनस वन एन माइनस वन, इसको ऐड कीजिए तो एम प्लस एन बाई एन आई एम एन इक्वल टू कॉस टू द पावर एम एक्स साइन एन एक्स बाई एन प्लस एम बाई एन आई एम माइनस वन एन माइनस वन, ऐसा लिखेंगे। दिस इम्प्लाइज आई एम एन कितना हो जाएगा, इससे डिवाइड हो जाएगा, इससे डिवाइड हो जाएगा, तो जो डिनोमिनेटर है इधर आएगा तो न्यूमरेटर हो जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा। मीन्स एन बाई एम प्लस एन कॉस एम एक्स साइन एन एक्स बाई एन, एन एन कैंसल, फिर यहाँ भी आएगा एन बाई एम प्लस एन इंटू एम बाई एन आई एम माइनस वन एन माइनस वन, एन एन कैंसल हो। दिस इम्प्लाइज आई एम एन इक्वल्स टू कॉस टू द पावर एम एक्स इंटू साइन एन एक्स डिवाइडेड बाई एम प्लस एन और प्लस एम बाई एम प्लस एन आई एम माइनस वन एन माइनस वन। तो ये रिडक्शन फार्मूला हुआ, लेकिन ये इंडेफिनिट में, इसमें लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगा हुआ, तब ये आपका रिडक्शन फार्मूला आया। अब हम लिमिट लगाएंगे तब देखते हैं क्या वैल्यू आता है। तो लिमिट लगाएंगे तो आई एम एन इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ कॉस टू द पावर एम एक्स cos nx dx, a limit of integration from 0 to pi by 2 equals to, इस पर लिमिट रखा जाएगा cos to the power mx sin nx by m plus n, limit of integration 0 to pi by 2 plus m by m plus n, इंटीग्रल यहाँ पर रखना चाहिए, इंटीग्रल साइन के फॉर्म में रखना चाहिएगा तो रख सकते हैं, अदरवाइज इसको आप छोड़ भी सकते हैं। चलिए रख ही देते हैं। तो कॉस टू दी पावर एम माइनस वन एक्स इंटू कॉस एन माइनस वन एक्स डी, इसलिए रखा गया कि हो सकता है लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन से कोई फर्क पड़े। अब देखिए आई एम एन से डिनोट कर रहे हैं हम इसको। अब इसमें लिमिट रखेंगे, तो जब x का वैल्यू पाई बाई टू रखेंगे तो cos पाई बाई टू क्या होता है, जीरो होता है, जीरो होता है, जीरो आ जाएगा। फिर जब अपर लिमिट रखा तब फिर माइनस के बाद जब जीरो रखेंगे तो साइन जीरो जीरो हो जाता है, साइन जीरो इक्वल टू जीरो। तो इस तरह से अपर लिमिट रखने पर भी जीरो, लोअर लिमिट रखने पर भी जीरो आएगा वैल्यू। तो आई एम एन इक्वल टू जीरो प्लस एम अपॉन एम प्लस एन, फिर इसको आई एम माइनस वन एन माइनस वन के फॉर्म में लिख दीजिए और सिंप्लीफाई कीजिएगा। आई एम एन इक्वल टू एम बाई एम प्लस एन आई एम माइनस वन एन माइनस वन। ये हुआ रिडक्शन फार्मूला डिफिनिट इंटीग्रल के लिए। तो इस रिडक्शन फार्मूला के बेसिस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। तो यहाँ पर
दोनों में कंपेयर करके देखिए तो m के बदले n रखा हुआ, तभी तो cos टू द पावर n है, जबकि आपका क्वेश्चन में क्या था, cos टू द पावर m था। तो m इक्वल टू n रखिएगा तो i क्या आएगा, nn आएगा, क्योंकि देखिए आई एम एन रिडक्शन फार्मूला में आ चुका है, आई एम एन, तो आई एन एन इक्वल टू m बाई एम प्लस n, तो n बाई n प्लस n, आई n माइनस वन n माइनस, ऐसा हो जाएगा, m की जगह पे n रखा जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। दिस इम्प्लाइज आई एन एन इक्वल्स टू n अपॉन टू एन, n अपॉन टू एन आई n माइनस वन n माइनस वन, तो आई एन एन क्या होगा, 1/2 आई एन माइनस वन n माइनस वन हो जाएगा। फिर हम आई n माइनस वन n माइनस वन का वैल्यू निकालेंगे, अगेन आई n माइनस वन n माइनस वन इक्वल टू 1/2 आई क्या हो जाएगा, n माइनस टू n माइनस टू, फिर अब आई n माइनस टू कॉमा n माइनस टू, इसका वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 आई n माइनस थ्री कॉमा n माइनस थ्री, ऐसा। अगेन आई n माइनस थ्री कॉमा n माइनस थ्री का वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 आई n माइनस फोर कॉमा n माइनस फोर आएगा। तो आई एन एन का वैल्यू चलिए हम लोग रखते हैं, तो इस तरह से हम देखते क्या है, आई एन एन इक्वल टू 1/2 आई n माइनस वन कॉमा n माइनस वन, अब इसकी जगह पर आई n माइनस वन कॉमा n माइनस वन का वैल्यू रखेंगे, फिर इसकी जगह पर इससे जो वैल्यू फाइंड हुआ उसको रखेंगे, फिर इसकी जगह पर जो वैल्यू फाइंड हो उसको रखेंगे, हमें मिल रहा है 1/2, इसमें रख रहे हैं। अब आई n माइनस वन कॉमा n माइनस वन का वैल्यू यहाँ से रखें तो मिलेगा 1/2 आई n माइनस टू n माइनस टू, फिर आई n माइनस टू n माइनस टू को रखेंगे तो क्या मिलेगा, आई n माइनस थ्री कॉमा n माइनस थ्री, फिर इसका वैल्यू रखेंगे तो 1/2 टू आई n माइनस फोर कॉमा n माइनस फोर मिलेगा, इस तरह से मिलेगा। इसी तरह से हमें कहाँ जाना है, तो हमें ऐसी जगह जाना है जहाँ पर ये जो पावर है वह जीरो हो, n का वैल्यू चूंकि दोनों एक है इसलिए इसका वैल्यू जीरो होना चाहिए, यहाँ पर हमें जाना है। तो अब देखेंगे ये प्रोसेस हम लोग कहाँ तक रिपीट करेंगे, आई n माइनस फोर कॉमा n माइनस फोर, तो देख लीजिए 4 बार 2 है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 1/2 1/2 1/2 आई n माइनस फोर कॉमा n माइनस, ऐसे भी लिख सकते हैं, आप जैसे लिखें। तो देखिए ये 2 कितनी बार है, 4 बार, ये भी n माइनस फोर है, तो बार n टाइम्स हम चलेंगे, आई n कॉमा n इक्वल्स टू 1/2 2 कितनी बार, n टाइम्स चल रहे हैं, तो आई 4 की जगह पर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, 4 की जगह पर देखिए 1 2 3 4 n माइनस फोर, तो n टाइम्स चलेंगे तो n माइनस n हो जाएगा, 4 की जगह पे n हो जाएगा। सो आई n कॉमा n इक्वल्स टू 1/2 टू द पावर n हो जाएगा इंटू आई n माइनस n 0 कॉमा 0, आई 0 0 हो जाएगा। तो सिंस आई एम एन इक्वल्स टू
इंटीग्रल ऑफ cos टू द पावर mx इंटू cos nx dx फ्रॉम 0 to π/2 ऐसा होता है। तो i 0 0 m n दोनों 0 हो तब क्या होगा? तो cos टू द पावर 0x इंटू cos 0x dx फ्रॉम 0 to π/2 इक्वल्स टू, और cos टू द पावर 0 तो 1 हो जाएगा। तो इंटीग्रल ऑफ 1 और cos 0 भी 1 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर सिर्फ dx रहेगा 1 इंटू 1 इंटू dx हो जाएगा। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 to π/2। तो dx का इंटीग्रल क्या होगा? x लिमिट पुट कीजिए π/2 तो π/2 हो जाएगा। अपर लिमिट π/2 माइनस लोअर लिमिट 0 तो π/2 हुआ इसका वैल्यू। तो यहाँ पर हम लोग π/2 रख देंगे। तो i n इक्वल्स टू 1/2 टू द पावर n इंटू π/2 इक्वल्स टू π/2 टू द पावर n प्लस 1। यही आपका आंसर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।